हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैलकुलस मैथ्स का जो कैलकुलस एक पार्ट होता है उसमें हम लोग लिमिट और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बट जो इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है वो बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है। तो आज हम लोग इस चीज़ को ग्राफिकली ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लास्ट में हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जो कंडीशंस होती हैं थ्योरम्स की, चाहे वो रोल्स थ्योरम हो चाहे लैग्रेंजेस थ्योरम हो, वो कंडीशंस क्यों आती हैं और उसको हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं, उसको उसके बिना हम लोग कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। तो आज हम लोग हर एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले लिमिट में क्या है कि कोई हम लोग फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं कि f(x) एक फंक्शन है और ये मान लीजिए ऐसे है। डोमेन की बात अभी नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा फोकस अभी कॉन्टिन्यूटी को समझने पे होगा। ये एक पॉइंट A है, ये x एक्सिस है और ये है f(x). तो A पॉइंट पे जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी fa। अब अगर ये फंक्शन इसके लेफ्ट साइड में, अगर जस्ट हम यहाँ पे आए, इस पॉइंट को हम बोलते हैं a माइनस एच, और राइट में जाएं तो इस पॉइंट को बोलेंगे a प्लस एच। अगर a माइनस एच, a प्लस एच और a तीनों अलग अलग पॉइंट्स पे हमें जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम मिले, तो इसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शन a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ये h की जो वैल्यू है ये बहुत ही स्मॉल है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी स्मॉल है, इसीलिए इसको टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हम लोग मान के चलते हैं। तो a माइनस एच पे जो वैल्यू होगी वो लगभग इसी के बराबर होगी, और a प्लस एच पे जो वैल्यू होगी वो लगभग इसी के बराबर होगी। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि a पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसको लिखा कहा जाता है कि LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलती है कि लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो f a माइनस एच। मतलब a माइनस एच, जहाँ पे h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, ये होता है LHL, और RHL क्या होता है, इसके राइट हैंड साइड वाला पॉइंट, जहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो f a प्लस एच। तो यहाँ का पॉइंट हमें RHL देगा, यहाँ का पॉइंट हमें LHL देगा, और जो एग्जैक्ट a पे पॉइंट है वो वैल्यू ऑफ फंक्शन देगा fa। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर हो गई, मतलब fa इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि a पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ये इसका एनालिटिकल फॉर्म हुआ, ये इसका ग्राफिकल फॉर्म हुआ। अब आगे चलते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर एक फंक्शन है, ये 2 पॉइंट है और ऐसे है, तो यहाँ पे इसकी 2 पॉइंट पे वैल्यू क्या है, इसकी मान लीजिए 5 वैल्यू है। तो f2 क्या होगा, f2 होगा 5, और जस्ट इसके जस्ट पहले आके अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी लगभग 5 के बराबर आएगी। तो इसका LHL क्या होगा, वो भी होगा 5, और इसके जस्ट आगे जाएंगे RHL निकालने के लिए तो वो भी वैल्यू लगभग 5 ही आएगी, तो इसका RHL भी 5 होगा। तो हम इसको तीनों क्योंकि बराबर हो गए तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब इसी के कुछ अलग एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे ये दो चीजें हो सकता है एक
बराबर हो लेकिन कोई तीसरी चीज बराबर ना हो, या कोई भी तीनों चीज बराबर ना हो। एक फंक्शन ये है, ये 2 है, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, तो 2 तक 2 पर और 2 से पहले जो फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन, ये वाली स्ट्रेट लाइन है। और 2 के जस्ट बाद मतलब 2 प्लस एच के बाद से हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, ये फंक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2 बोलें तो वो क्या होगा, वो 5 के बराबर होगा, क्योंकि 2 पे वैल्यू कौन सी है, ये वाला फंक्शन है पूरा, तो 2 पे 5 होगा। और जस्ट पहले जाएं LHL में जाएं तो वैल्यू क्या होगी, वो भी 5 के बराबर ही होगी। इसके जस्ट पहले हमको यहाँ पे कहीं वैल्यू मिलेगी तो वो भी 5 के बराबर ही होगी। लेकिन जैसे हम RHL में जाने की कोशिश करेंगे, राइट हैंड साइड में जाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन नहीं रहेगा, मतलब ये वाली लाइन फंक्शन का पार्ट नहीं रहेगी, फंक्शन का पार्ट ये वाली लाइन रहेगी। तो RHL इसका यहाँ पे कहीं ये 4 को इंडिकेट करेगा, तो इसका RHL हो जाएगा 4। और क्योंकि तीनों बराबर नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे कोई भी बराबर नहीं होगा। एक ये है, एक ये है, एक ये पॉइंट है। तो 2 पे एग्जैक्ट जो 2 पे वैल्यू है वो है 6। 2 से पहले जो वैल्यू है वो है 5 और 2 के बाद जो वैल्यू है वो है 4। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2 ये होगा 6, क्योंकि एग्जैक्ट अगर 2 पे हमको वैल्यू चाहिए तो वो पॉइंट केवल एक ही पॉइंट है जो इंडिकेट कर रहा है, वो है 6। जस्ट पहले जाएंगे तो ये वाली स्ट्रेट लाइन फंक्शन का पार्ट होगी, जस्ट बाद में जाएंगे तो ये वाली स्ट्रेट लाइन फंक्शन का पार्ट होगी। यहाँ पे LHL जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और RHL जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कोई भी बराबर नहीं है। तो हमने 3 एग्जांपल्स देखे, जहाँ पे पहला एग्जांपल जो था उसमें तीनों RHL, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर थे और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। यहाँ पे 2 बराबर थे और यहाँ पे एक भी बराबर नहीं थे, तो इसलिए ये दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। ये डिस्कशन था कॉन्टिन्यूटी का। अब हम आगे चलते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। इसको मतलब फंक्शन अगर दिया हो तो पुट करके निकालना बहुत इजी है, लेकिन आपको ग्राफिकली भी इस चीज को समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब यह है कि किसी पॉइंट पे आपको अगर निकालना है कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो उसके लेफ्ट में जाके उस पॉइंट तक, उसके लेफ्ट वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आप कनेक्ट कर दीजिए और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है इंडिकेट करेगा। और उसके राइट में अगर जाके आप उस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको RHD बोलते हैं, वो इंडिकेट करेगा। अगर LHD और RHD दोनों सेम हो गए तो हम बोलते हैं कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसको जरा देखते हैं कैसे हो रहा है, क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये एक फंक्शन है इस तरीके से, ये A पॉइंट है, ये A माइनस एच है और ये A प्लस एच है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा नहीं, मैंने समझाने के पर्पज से, क्योंकि ये H जो है वो टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है, इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, बट मैं समझाने के पर्पज से इसको एक एनलार्ज व्यू इसका कंसीडर किया है। मैंने क्या बोला, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको पॉइंट के लेफ्ट में जाना है
और इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करनी है। RHD निकालने के लिए हमको इसके राइट में जाना है और इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट है, तो इसका वैल्यू लगभग यहाँ आएगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये कुछ इस तरीके से होगी। RHD निकालने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपको लग रहा होगा कि ये दोनों अलग अलग लाइन है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब ये डिस्टेंस बहुत ही क्लोज हो जाएगा, लगभग ये डिस्टेंस बिल्कुल एक ही रहेगा, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो ये दोनों लाइनें जो हैं वो कोइंसाइड कर जाएंगी। कोइंसाइड कर जाएंगी इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों बराबर रहेगा। इन केस अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर नहीं होता है तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देखते हैं, तो इसको मैथमेटिकली अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे कि LHD ये होगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब किसी भी लाइन का स्लोप लिखना होता है तो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम इसको x2 मानते हैं, इसको x1 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं। तो ये पॉइंट LHD निकालना है हमको, तो f a y2 हो गया माइनस f a माइनस h, ये y1 हो गया, ये y2 ये y1, और ये पॉइंट है a, x1 a है माइनस a माइनस h, तो ये हो जाएगा लगभग f a माइनस f a माइनस h अपॉन a से a कैंसिल, h हो जाएगा। LHD ये आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल हमने क्या किया, इस लाइन को और इस लाइन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करके उस लाइन का स्लोप निकाल लिया। ऐसे ही RHD क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब हमको आगे वाले पॉइंट पे जाना है, तो ये y2 मान लेते हैं और ये y1 मान लेते हैं, तो f a प्लस h माइनस f a अपॉन a प्लस h माइनस a, ये हो गया x2, ये हो गया x1, तो ये हो जाएगा f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग 12th के NCERTs में देखते आ रहे हैं बचपन से, बट क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप कर जाते थे, इसका एक्सप्लेनेशन उतना नहीं जानते थे। तो ये जो फॉर्मूला हमने 12th क्लास में पढ़ा था, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि इसको ग्राफ से हमने इसको प्रूव कर दिया। NCERT में डायरेक्ट ये लाइन लिखी रहती है, इसमें लोग को कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो इसमें कुछ अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे अगर कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए, तो कॉन्टिन्यूटी को हम सिंपल वे में अगर समझना चाहें कि अगर कहीं भी ब्रेक ना आए, ऐसे हम फ्री हैंड स्केचिंग अगर करते जाएं और बिना पेन उठाए अगर हम ग्राफ बनाते जाएं, तो हर पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है कि स्मूथ कर्व होना चाहिए, ऐसे कोई रैंडम चेंज ना आ जाए कर्व में। जैसे दो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे ऐसा कोई कर्व है और फिर इसके बाद डिक्रीजिंग है, तो ये स्मूथ है एकदम। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप निकालें, तो इसका जो स्लोप आएगा वो 0 आएगा, और इसके जस्ट इधर भी स्लोप निकालें तो लगभग वो भी 0 आएगा, और इसके राइट में स्लोप निकालें तो लगभग वो भी 0 ही आएगा। लेकिन अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल लें जहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ है, ये 1, ये 2 और ये 1, fx x, तो 1 से लेफ्ट में जाएंगे तो
ये वाली लाइन आएगी, 1 से राइट में जाएंगे तो ये वाली लाइन आएगी। इसमें बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं है, इसमें इसका स्लोप बिल्कुल फिक्स्ड है। इसका स्लोप कितना है, 1 है, क्योंकि ये लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है। एकदम एब्रप्ट चेंज हो रहा है, एकदम सडन चेंज हो रहा है। इसके लिए हम कहेंगे कि 1 पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस तो ये अभी भी है, क्योंकि हमने बिना पेन उठाए इसको बना दिया। लेकिन अगर हम कहें कि 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, mod x, fx इज इक्वल टू mod x। fx इज इक्वल टू mod x को हमको पता है कि अगर x से ज़्यादा रहता है तो भी पॉजिटिव, x से नेगेटिव रहता है तो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने इसको बनाया और हर पॉइंट पे अगर इसके लेफ्ट में जाएंगे तो वो भी लगभग 0 के बराबर आएगा, इसके राइट में जाएंगे तो वो भी लगभग 0 के बराबर आएगा, इस पॉइंट पे रहेंगे तो वो भी लगभग 0 के बराबर आएगा। तो अगर हम इसको बोलें कि 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि तीनों लगभग एक ही आ रहे हैं और कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बोलें कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसके राइट में जाएंगे तो स्लोप क्या होगा, 1 होगा, और इसके लेफ्ट में जाएंगे तो स्लोप क्या होगा, -1 होगा। तो ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यहां से लेके -∞ से लेके 0 तक ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हर जगह इसका स्लोप -1 है। 0 से लेके +∞ तक ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसका स्लोप +1 है। लेकिन 0 पे नहीं है। 0 पे क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में कुछ और स्लोप आ रहा है और राइट में कोई और स्लोप आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कई बार गेट एग्जामिनेशन में, जेई मेंस में या पुराने जेई एडवांस में भी कभी कभी पूछ लेता था। तो ये बेसिक है कि ये डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे बट 0 पे, सॉरी कॉन्टिन्यूअस है हर पॉइंट पे बट 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये बेसिक था हम लोग का कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें 2 थ्योरम होते हैं, एक लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होता है और एक रोल्स थ्योरम होता है। पहले डिस्कशन हम लोग रोल्स थ्योरम करेंगे, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसको हम लोग LMVT से रिप्रेजेंट करेंगे। रोल्स थ्योरम का पहला जो कंडीशन है वो है कि x जो है वो a और b के बीच में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कोई फंक्शन है -∞ से लेके +∞ तक, और उसमें कोई भी 2 पॉइंट हमने ले लिया a और b, उसके बीच में हर पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि f a इज इक्वल टू f b होना चाहिए, कि a और b जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उन पे जो फंक्शन की वैल्यू हो वो दोनों सेम हो। अभी इसको हम लोग ग्राफ से भी देखेंगे। और तीसरी कंडीशन है कि ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, इसके बीच में ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और यहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों है और यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्यों है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों पॉइंट जरूरी क्यों है ये डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा C, एक पॉइंट A और B के बीच में जरूर ऐसा होगा C, जहां पे उसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एक रैंडम फंक्शन ले लेते हैं, ये मान लीजिए a है जिसकी वैल्यू 2 है
और ये है b जिसकी वैल्यू 6 है। दोनों को सेम रखना है, fa और f6। पहली कंडीशन मतलब मैंने यहाँ सेकंड पे लिखा है बट ये प्राइमरी कंडीशन है कि fa अगर ये 5 है तो f6 भी 5 होना चाहिए, f6 भी 5 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, तो यहाँ पे मैंने फ्री हैंड स्केचिंग की है तो हर जगह कहीं मैंने पेन नहीं उठाया, इसलिए कॉन्टिन्यूअस भी है 2 और 6 के बीच में। कहीं पे भी ऐसा रैंडम सडन चेंज नहीं आ रहा है ग्राफ में, अगर ऐसे ऐसे होता तो चेंज होता, बट यहाँ पे स्मूथ कर्व है हर जगह, कोई भी सडन चेंज नहीं है, इसलिए ये 2 और 6 के बीच में डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो a 2 और 6 के बीच में जो लाइन, अगर हम एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर लें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा 0, इसका स्लोप होगा 0। अब यही चीज अगर हम कहें कि कुछ भी हो, ग्राफ कुछ भी हो, अगर वो 5 से स्टार्ट हुआ, 2 पे 5 से स्टार्ट हुआ और एंड भी 5 पे हुआ, तो वो अगर इंक्रीज किया होगा तो उतना ही डिक्रीज भी किया होगा, और अगर इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग पॉइंट आता है तो उस पर हम लोग कहते हैं कि ये मैक्सिमा है। यही ग्राफ ऐसे भी बन सकता था, 2 पे 5 रहता और 6 पे भी 5 रहता, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता। तो ग्राफ ये हो या ये हो, एक चीज कॉमन है कि जो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है उसका स्लोप 0 है। 0 है मतलब पहले या तो इंक्रीज करके डिक्रीज हुआ होगा या तो डिक्रीज करके इंक्रीज हुआ होगा। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा यहाँ पे जहाँ पे इसका स्लोप 0 होगा, या यहाँ पे जहाँ पे इसका स्लोप 0 होगा। तो इस लाइन के पैरेलल एक ना एक पॉइंट इनके बीच में जरूर होगा, और ये हमको डायरेक्टली समझ में भी आ रहा है। तो यही पॉइंट है कि एफ डैश सी शुड बी 0, कोई ना कोई एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पे ये 0 हो। ठीक है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही पॉइंट हो, मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जैसे ये 6 है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फाइनली ये 5, ये 2, फाइनली 2 पे वैल्यू, इनिशियली 2 पे वैल्यू 5 थी और 6 पे वैल्यू लास्ट में 5 है। तो हो सकता है पहले इंक्रीज किया हो, फिर डिक्रीज किया हो, फिर इंक्रीज किया हो, फिर डिक्रीज किया हो। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे जहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। इसको और टर्म से हम लोग कह सकते हैं कि एटलीस्ट 1 मिनिमा और एटलीस्ट 1 मैक्सिमा विल बी प्रेजेंट इन द रेंज 2 to 6। तो ये हो गया रोल्स थ्योरम। अब एक पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया कि यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्यों नहीं है। तो क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं है कि मान लो कि अगर ये पॉइंट 2 से लेके 6 तक, अगर ये यहाँ के इसके बाहर कहीं डिफाइंड ही ना हो, जैसे ऐसे है, अभी तक ये जो सारे एग्जांपल लिए थे, ये 2 के इधर भी पॉइंट फंक्शन डिफाइंड था और 6 के इस साइड भी, राइट हैंड साइड भी फंक्शन डिफाइंड था। लेकिन अब हम एक ऐसा हाइपोथेटिकल फंक्शन ले रहे हैं जहाँ पे 2 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है और 6 के राइट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो इस पॉइंट पे अगर हम इसको डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते क्योंकि इसके लेफ्ट वाला पॉइंट डिफाइंड ही नहीं है, तो LHD हम निकाल नहीं सकते। 2 के लेफ्ट में पॉइंट डिफाइंड नहीं है इसलिए LHD इनवैलिड है, इसलिए 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 6 पे RHD डिफाइंड नहीं है इसलिए 6 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल नहीं है इसलिए हम इसको कह दें कि इसके बीच में कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा? ये कहना गलत है, क्योंकि इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, पहली कंडीशन तो ट्रू है। इन दोनों
पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, मान लीजिए 5 है, तो फंक्शन तो बाकी सब कुछ तो वैलिड है, कॉन्टिन्यूस भी है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है, तो एक ना एक पॉइंट, एक ना एक मैक्सिमा या मिनिमा तो होना ही चाहिए। तो ये पॉइंट को नेग्लेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको ये कंसीडर यहाँ पे क्लोज इंटरवल ना रहे, इसलिए ओपन इंटरवल कर दिया कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है कि इसके बाहर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो भी अपना जो रोल्स थ्योरम है वो वैलिड रहे, क्योंकि इस केस में ये डिफरेंशिएबल नहीं है 2 और 6 पे, लेकिन फिर भी मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश सी 0 हो रहा है। सी क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए 3 होगा, 3 पे ये एफ डैश 3 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे ही हम लोग चलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम LMVT पे। LMVT भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस ग्राफ को हमको थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है। इसमें ये दोनों कंडीशन पहले और तीसरी दोनों बराबर रहेंगी, सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा चेंज नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी होगा, और एक ऐसा सी जरूर होगा ए और बी के बीच में जहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। रोल्स थ्योरम में क्या था, रोल्स थ्योरम में ये था कि एक ना एक सी ऐसा जरूर होता था जहां पे इस लाइन का स्लोप था 0, तो एक ना एक सी जरूर ऐसा होगा जो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। ऐसे ही मान लेते हैं ये 2 है, 2 पे वैल्यू है 4, ये 6 है, इस पे वैल्यू है 8। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 2 से 6 के बीच में डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी सडन टर्न नहीं है ग्राफ में, हर जगह मैंने फ्री हैंड से स्केचिंग की है तो ये कॉन्टिन्यूस भी है, पहला दूसरा दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। और F2 इज नॉट इक्वल टू F6, ये दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये भी सही है, तो सेम नहीं है, तो तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब LMVT इज एप्लीकेबल, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब लास्ट केस में हमने यहाँ और यहाँ को कनेक्ट करके जो लाइन बनाई थी उसका स्लोप निकाला था, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करके जो लाइन आएगी उसका स्लोप निकालते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी 4 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 4, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 4 4, तो इस लाइन का स्लोप जो आएगा वो 1 आएगा, इस लाइन का स्लोप 1 आएगा। तो एक ना एक, जैसे इसी ग्राफ को अगर हम ऐसे शिफ्ट कर दें, जैसे इसके ऐसे ग्राफ है, इसको हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो एक ना एक पॉइंट जरूर आएगा जो इसके पैरेलल होगा, एक ना एक सी जरूर मिलेगा हमें इस दोनों के बीच में जो इसके पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पे एक ना एक सी मिल रहा था जो इस लाइन के पैरेलल था, अब यहाँ एक ना एक सी मिलेगा जो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एक ना एक सी जरूर होगा जो इसका डेरिवेटिव इसके बराबर होगा। यहाँ पे डेरिवेटिव 0 के बराबर था, यहाँ पे डेरिवेटिव इस केस में 1 के बराबर होगा। मिनिमम 1 होना चाहिए, मिनिमम ऐसा एक ना एक पॉइंट जरूर होना चाहिए, लेकिन इसको हम मिनिमा या मैक्सिमा नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि डेरिवेटिव 0 हो रहा था इसलिए हम इसको बोल रहे थे कि मिनिमा या मैक्सिमा होगा। यहाँ पे डेरिवेटिव मैक्सिमा या मिनिमा नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे डेरिवेटिव कुछ और हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। और ऐसे कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पे 2 है, 6 पे 6 है,
तो यहाँ पे इधर भी कहीं ऐसा पॉइंट आएगा, इधर भी ऐसा आएगा, इधर भी ऐसा आएगा। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा था रोल्स थ्योरम का। तो ये था हम लोगों ने आज डिस्कस किया कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपना कमेंट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर आगे भी वीडियो बनाऊं, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।